हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इनकम टैक्स से संबंधित एक ऐसे नियम के संबंध में चर्चा करने वाले हैं जो कि 1 जुलाई 2020 से इफेक्टिव हो चुका है और बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके संबंध में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं कि 194N जो सेक्शन है उसमें क्या किया गया है। ये है 194N, एवरी पर्सन बीइंग अ बैंकिंग कंपनी टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाइज इंक्लूडिंग एनी बैंक और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन रेफर टू इन सेक्शन 51 ऑफ दैट एक्ट। तो इसमें जो है वो दिया है सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू सेक्शन फॉर सेक्शन 194N, यानी सेक्शन 194N पहले से था, उसमें ये सब्स्टिट्यूशन किया गया है और ये रिलेटेड है पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट्स इन कैश। तो कैश विड्रॉल से संबंधित ये सेक्शन है और इसमें क्या नियम बताया गया है, कहां पर आपको टैक्स लगेगा, कितने पर लगेगा, उस पर डिस्कस करते हैं। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी engaged in carrying on the business of banking or a post office who is responsible for paying any sum being the amount or the aggregate of amounts as the case may be in cash exceeding 1 crore rupees during the previous year। तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि ए बैंकिंग कंपनी या कोई पोस्ट ऑफिस है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इनके माध्यम से जब आप कैश विड्रॉल करते हैं तो किस सीमा के बाद आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आती है। तो यहां पर इन्होंने बताया कि एग्रीगेट अमाउंट कितना होना चाहिए, इन कैश एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ रुपए से अधिक विड्रॉल करते हैं तो यह नियम आपके ऊपर लागू हो जाएगा। क्या है इसमें, टू एनी पर्सन हेयर इन रेफर टू एज द रिसिपिएंट फ्रॉम 1 or more accounts maintained by the recipient with itself at the time of payment of such sum, deduct an amount equal to 2% of such sum as income tax। अगर आप एक अकाउंट या कई अकाउंट रखते हैं, उनमें से जब आप विड्रॉल करते हैं तो अगर आपने विड्रॉल 1 करोड़ रुपए से अधिक किया है तो आपको 2% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, यानी बैंक आपसे 2% इनकम टैक्स डिडक्ट कर लेगा। इसके आगे क्या कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ए रिसिपिएंट हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न्स ऑफ इनकम फॉर ऑल ऑफ द 3 असेसमेंट ईयर्स रेलेवेंट टू द 3 प्रीवियस ईयर्स। अगर आपने पिछले 3 वर्षों में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपके लिए कंडीशन दूसरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फॉर विच द टाइम लिमिट ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 हैज एक्सपायर्ड। यानी पिछले 3 वर्षों में जो आपको रिटर्न फाइलिंग की डेट दी गई थी उस डेट तक अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो फिर आपके ऊपर यह नियम चेंज होकर के लगेगा। क्या लगेगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द पेमेंट ऑफ द सम इज मेड टू हिम द प्रीवियस प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई विद द मॉडिफिकेशन दैट। क्या फर्स्ट नंबर में है, द सम शैल बी द अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एज द कैश में बी इन कैश एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी जहां पर आपको 1 करोड़ रुपए तक का कैश विड्रॉल के बाद टैक्स देना था और वो भी 2% देना था, अगर आप पिछले 3 वर्षों के आपने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो ये कंडीशन घट करके आपके लिए एग्रीगेट अमाउंट जो है वो 1 करोड़ की जगह पर हो जाएगी 20 लाख रुपए। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपने 3 साल तक इनकम टैक्स पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो आपके लिए यह है 20 लाख रुपए, और अगर आप रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर हैं
तो आपके ऊपर जो डिडक्शन आएगा वो 1 करोड़ रुपए से अधिक विड्रॉल पे आएगा। आगे क्या कहते हैं, द डिडक्शन शैल बी एन अमाउंट इक्वल टू 2% of the sum where the amount or aggregate of amounts as the case may be being paid in cash exceeds 20 lakh rupees during the previous year but does not exceed 1 crore rupees। यानी कि जब आप रेगुलर फाइलर हैं तो आपके ऊपर 1 करोड़ से अधिक कैश विड्रॉल करने पर 2% टैक्स डिडक्शन था, आपको इनकम टैक्स देना था। और अगर आप पिछले 3 वर्षों के आपने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो आपको लिमिट 20 लाख रुपए के ऊपर 2% देना है, लेकिन ये 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 20 लाख से 1 करोड़ तक आपको 2% देना है और रेगुलर फाइलर्स को 1 करोड़ के बाद 2% देना है। अब इसके बाद और क्या चेंज किया है वो देखते हैं। एन अमाउंट इक्वल टू 5% ऑफ द सम वेयर द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स as the case may be being paid in cash exceed 1 crore rupees during the previous year। अब जिन लोगों ने पिछले 3 वर्षों के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं वो 20 लाख से 1 करोड़ तक 2% देंगे और 1 करोड़ से ऊपर उनके ऊपर ये लायबिलिटी 5% की हो जाएगी, 5% की हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा आगे क्या कहते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर that the central government may specify in consultation with the Reserve Bank of India by notification in the official gazette the recipient in whose case the first proviso shall not apply or apply at reduced rate if such recipient satisfies the condition specified in such notification। यानी कि इसमें गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये डिस्कस करके इसमें इसको कुछ रिड्यूस रेट भी कर सकती है। आगे क्या कहते हैं, प्रोवाइडेड आल्सो दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी पेमेंट मेड टू। किनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, गवर्नमेंट के ऊपर लागू नहीं होगा। बैंकिंग कंपनी अगर बैंकिंग कंपनी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को या पोस्ट ऑफिस के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है उस कंडीशन में भी लागू नहीं होगा। एनी बिजनेस करेस्पॉन्डेंट of a banking company or cooperative society engaged in carrying on the business of banking in accordance with the guidelines issued in this regard by the Reserve Bank of India under the Reserve Bank of India Act 1934 इन पे लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं, एनी व्हाइट लेवल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर ऑफ ए बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, अगर कोई टेलर मशीन, एटीएम मशीन इनके ट्रांजैक्शन में है उन पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। इन अकॉर्डिंग विद द ऑथराइजेशन इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 provided also that the central government may specify in consultation with the Reserve Bank of India by notification the official gazette the recipient in whose case the provisions of this section shall not apply or apply at reduced rate if such recipient satisfies the condition specified in such notification। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों अगर चाहें तो इसको रिड्यूस रेट पे भी कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर अब सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि अगर आपका कैश विड्रॉल 1 करोड़ रुपए तक है और आप रेगुलर रिटर्न फाइल करते हैं तो 1 करोड़ से अधिक के विड्रॉल पर ही आपको 2% देना है। नेक्स्ट आता है जो कंडीशन है वो उन लोगों के लिए है कि अगर आप पिछले 3 वर्षों तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, जो टाइम लिमिट है उस पर नहीं फाइल कर पाए हैं, तो आपके ये लिए लिमिट ये 20 लाख रुपए हो जाएगी। यानी 20 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। 20 लाख से 1 करोड़ तक आपको 2% है और 1 करोड़ से अधिक होने पर आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी यानी टीडीएस 5% होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कंडीशन है। अच्छा, दूसरी चीज, अब ये लागू हमारे ऊपर कब से होगा, इफेक्टिव कब से होगा, तो ये इफेक्टिव होगा 1 जुलाई 2020 से। यानी ये सेक्शन 194N एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2020 से। और इसकी कंडीशंस यही ध्यान में रखनी है कि 1 करोड़ यानी कई अकाउंट अगर हमारे पास हैं तो उन सारे अकाउंटों का जो कैश विड्रॉल है वो टोटल गिना जाएगा, एग्रीगेट माना जाएगा।
यानी अगर हमारे पास 3 अकाउंट हैं, 2 अकाउंट हैं, उन सब के द्वारा जितना भी कैश विड्रॉल किया गया है वो अगर 1 करोड़ से अधिक है तो हमें 2% इनकम टैक्स लायबिलिटी हमारे ऊपर बनती है। अगर हमने पिछले 3 साल के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो 20 लाख के बाद से 1 करोड़ तक हमारे ऊपर लायबिलिटी 2% की रहेगी और 1 करोड़ से ऊपर 5% की रहेगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता था। थैंक यू।